नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12वीं कक्षा की हिंदी के 14वें पाठ में विभाग 2 सुभाष महामानव का आज हम अध्ययन करेंगे। हमने देखा था कि सुभाष बाबू एक क्रांतिकारी वीर पुरुष के रूप में भारत की सदा ही सेवा करते रहे। एक योद्धा के रूप में, एक सामंत के रूप में, एक बलिदानी के रूप में हमेशा लोगों के बीच रहस्यमय बने रहे। उनके अनर्थ्य सामर्थ्य से अपनाते हुए वरदानों के समय भी वे रहस्यमय हो जाते हैं। लेकिन भारतीय प्रजा में सुभाष बाबू के प्रति अनहद श्रद्धा एवं अपार अटूट प्रेम था, तो उन्होंने कभी सुभाष बाबू को मरा हुआ माना ही नहीं। यही बात है कि दशा थी तलवार लेकर तबीयत पर आने वालों की अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बाग होने वालों की। तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी मानो अनदेखा सा होना बनकर देखने वालों को अचंभे के जादू भरे उल्लास बांटती रही। और बंगाल वह तो मानो नैनों के बगले में तुम्हें सैनों में बुला देंगे। पलकों की चीख डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। तो मतलब कि तुम्हारे आसपास बेदाग बहादुरी मानो, मतलब सुभाष बाबू शुरू से ही क्रांतिकारी वीर पुरुष थे। उन्होंने अनदेखा सा अनमना सा कहकर देखने वालों को अचंभे के जादू उल्लास भरे बांटती रही। बंगाल वह तो मानो नैनों में बगले में तुम्हें सैनों से बुला लेंगे, मतलब बंगला में से हम तुम्हें बुला लेंगे। पलकों की चीख डाल पिया को पुतली पर सुला देंगे। मतलब बंगाल की क्रांति हम सब ने सुन रखी है। तो यही बंगाल के रहने वाले सुभाष बाबू के प्रति भारतीयों की अनहद श्रद्धा थी। बिना कहे कहती रहती है। अपनी कीमत अमीरों से भी अधिक कूदने वाला प्रेम भूलता नहीं है, न बड़े महंगे मौलों की थी तुम्हारी यह मनमोहिनी मरणोत्तती मस्ती। मतलब कि सुभाष बाबू हमेशा अपने मन की करने वाले में से थे, अपनी मस्ती में रहने वाले थे। बंगाल के लाडले, तुम अपने आप क्रांति पथ पर नहीं आए, तुम्हें खोजा था प्रबुद्ध लोगों में देशबंधु दास ने। मतलब कि सुभाष बाबू को क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़ने वाले देशबंधु दास थे। प्यार करने वाला, खोजने वाला, मानो यह सब निहाल हो उठे। मतलब जो भी तुम्हें प्यार करते थे, आदर देते थे, वह सब तुम्हें निहाला करते थे, देखा करते थे। जब उन्होंने देखा कि कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते हो। सुभाष बाबू ऐसे क्रांतिकारी वीर पुरुष थे कि जब उनके सामने कोई भी कष्ट आ जाता था तो वह घबराते नहीं थे और सामने से ही कष्ट का सामना करते थे। और त्याग करने पर तुम और अधिक त्याग के लिए बेचैन हो उठते। तुम कष्ट को जोड़ते, त्याग को गुणित करते। रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं, स्वभाव भी था। मतलब कि तुम कष्ट को जोड़ते, त्याग को गुणित करते। मतलब कष्ट का जुड़वान, मतलब एक कष्ट से दूसरे कष्ट को जोड़ना, नहीं कि उनकी बात बाकी करना। उनके स्वभाव में थे कि वे हमेशा कष्टों का सामना करने वाले व्यक्ति थे। त्याग को गुणित करते थे, कहाँ कौन सा ज़्यादा त्याग करना है वे हमेशा सोचते रहते थे। रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं, स्वभाव भी था। मतलब कि सुभाष बाबू हमेशा से पूरे जीवन में सब लोगों के लिए रहस्य बन चुके थे।
तुम्हारे जीवन यात्राएं सदा विचित्र रही। तुम चले थे ICS का इम्तिहान देने। अपने ही भाइयों को गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने वालों की बच्चात में मिलने और पहुंच गए CR दास के क्रांतिवादियों में। मतलब सुभाष बाबू को पढ़ना अच्छा लगता थे। वे ICS का इम्तिहान देने वाले थे, लेकिन अपने भाइयों को गुलाम देखकर विदेशी हुकूमत करने वालों को बच्चात में मिलने और पहुंच गए CR दास, मतलब क्रांतिकारी दल में वे जुड़ गए। देश सेवा के अग्निपथ में स्वर्ग पहुंच गए। मतलब कि उनकी मृत्यु वैसे ही व्यर्थ जाने वाली नहीं थी, वे स्वर्ग पहुंच गए। इस तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्धकाल बिताने के लिए पहुंच गए। युद्ध के बीचों बीच ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बनाकर युद्ध की सेना में सिपह सालार और भारतीय स्वातंत्र्य के प्रथम वायसरॉय कहलाने वाले। मतलब कि हमेशा से तुम युद्ध समय बिताने के लिए युद्ध के बीचों बीच ब्रिटेन के शत्रुओं में मित्र बनकर ब्रिटेन के जो शत्रु थे उनमें वह मित्र बनकर पहुंच गए। युद्ध की सेना के सिपह सालार, मतलब उनकी निगरानी में पूरे युद्ध की डोर संभाली हुई थी। भारतीय स्वातंत्र्य के प्रथम वायसरॉय कहलाने। फिर मित्र राष्ट्र को जीतने पर अपने सेना सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले थे किसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहां से तुम वज्र की शक्ति बनकर भारतीय सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले थे किसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहां से तुम वज्र शक्ति बनकर भारतीय राष्ट्र के शत्रु को मजा चखा सको। मतलब कि तुम जहाँ कहीं भी गए हमेशा वज्र की तरह देश को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए, फिर शत्रुओं को मजा चखाने भी गए थे। और विमान टूटने से तुम पहुंच गए अनंत लोक में। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जिस विमान से सुभाष चंद्र बाबू गए थे वह विमान टूट गया हो, लेकिन भारतीय प्रजा यह कतई मानने वाले में से नहीं थे। तो जब विमान टूटा तो तुम अनंत लोक में पहुंच गए, जहां देवता तुम पर पुष्पवर्षा करे। गरज यह कि जीवन के यात्रा पथ में तुम्हें मन चीते से बड़ा प्रभु चीता मिलता रहा। मतलब कि तुम जो भी पुण्य वर्षा करते रहे, हमेशा से ही देश का भला चाहने वाले व्यक्ति और हमेशा ही देश को हित में रखने वाले व्यक्ति। गरज यह कि जीवन के यात्रा पथ में तुम्हें मन जीते, मतलब मन का करने वाले की जगह प्रभु जीता के रूप में तुम उभर कर आए। साथ ही साथ जीवन पथ की तुम्हारा संघर्ष में रहा। देश बंधु देवलोकवासी हुए। तुम बंगाल का नेतृत्व तुम्हें प्राप्त न था, तो जीवन में भी उन्होंने अपने आप में कहीं संघर्ष किया। कष्टों से हारने वाले तो थे नहीं, इसीलिए तो उन्होंने भारत में क्रांतिवीरों के साथ अपने जीवन संघर्ष को शुरू किया था। देश प्रिय सेनगुप्ता के से संघर्ष हुआ, तो देश बंधु के मरने के बाद भी उन्हें बंगाल का नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ। देश प्रिय सेनगुप्ता से भी उनका संघर्ष हुआ। फिर ऐसा संघर्ष जिसमें तुम्हें पछाड़ मिली। कई बार ऐसा भी हुआ कि अपने देश के लोग भी उनके विरुद्ध में खड़े हो गए। कांग्रेस के अखिल भारतीय पथ में तुम्हारा सामने जवाहरलाल थे, तो हमेशा सुभाष बाबू के संघर्ष के सामने वाले व्यक्ति भारतीय थे। कांग्रेस अखिल भारतीय पथ पर जवाहरलाल नेहरू उनके सामने खड़े थे। क्रांतिवादियों का दल बंगाल का टल और भारी हलचल के बाद भी
गांधी जी और मोतीलाल जी के सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए। तुम्हें पुनः कलकत्ता कांग्रेस में ठोकर मिली। मतलब कलकत्ता कांग्रेस में वे हार चुके थे। उन्हें छोटा बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। गांधी जी और मोतीलाल जी के सम्मिलित बल से छोटे पड़ गए थे। जब तुम स्विट्जरलैंड की रोगशैया पर पड़े, स्वतंत्रता का स्वप्न चित्र बना रहे थे। मतलब स्विट्जरलैंड गए तब उन्हें रोग हुआ, वे रोग की शैया पर पड़े थे। तो तभी भी वे भारत की स्वतंत्रता के चित्र बना रहे थे। जब तुम्हें देशवासियों को चेतावनी दी थी कि गांधी के नेतृत्व से दूर हट जाए, किन्हीं किन्हीं लोगों ने सुभाष बाबू को चेतावनी दी थी कि वे गांधी जी के नेतृत्व से हट जाए। किंतु जब तुम लौटकर आए तब देशभक्त नरीमान, डॉक्टर खरे और न जाने कौन कौन गांधी विरोधी तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े और गांधी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी व राष्ट्रपतित्व तुम्हें स्वयं गांधी और वल्लभ भाई गांधीवादियों के हाथों ग्रहण किया। तो जब भी उन्हें नेतृत्व से हटाया गया, वे भारत लौट आए। तब देशभक्त नरीमान, डॉक्टर खरे, न जाने कौन कौन से गांधी विरोधी तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े। मतलब गांधी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी व राष्ट्रपतित्व तुमने स्वयं, मतलब जो हरिपुरा की कांग्रेस के सभापतित्व की गादी थी, फिर राष्ट्रपतित्व स्वयं गांधी और वल्लभ भाई गांधीवादियों के हाथों ग्रहण किया। इनमें से भी कौन हारा, तुम या गांधी? मतलब तुम हारे या गांधी हारे, यह निश्चित करना मुश्किल ही था। फिर डॉक्टर पट्टाभी से लोहा लेकर, मतलब पट्टाभी के विरुद्ध में खड़े होकर गांधी को पीछे ठेलकर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। कितनी कटुता, कितनी भर्त्सना, मतलब निंदा, भर्त्सना मतलब निंदा, कितने इल्जाम के बीच 103 ज्वर में भी कोई इल्जाम तुम पर नहीं लगा। किंतु तुम्हारी जीती हुई गद्दी पर राज किसने किया? यहाँ भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष। कितनी बार भी ऐसा हुआ कि उन्होंने, क्योंकि गांधी जी अहिंसा में मानने वाले थे और सुभाष बाबू क्रांतिकारी वीर पुरुष थे, तो उन्हें गांधी जी के खिलाफ उन्हें कितने लोगों ने भड़काने की कोशिश की। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो त्रिपुरा कांग्रेस में गांधी जी को हरा कर वे आगे आ चुके थे। तो उन्हें कितनी कटुता सहनी पड़ी थी, क्योंकि गांधी जी से वे जीत चुके थे, इसीलिए फिर उन्हें निंदा का भी सामना करना पड़ा, कितना इल्जामों का भी सामना करना पड़ा। 103 ज्वर में भी ये इल्जाम तुम्हारे पर नहीं लग पाया। तुम्हारी जीत हुई। गद्दी पर राज किसने किया? यहाँ भी मतलब गद्दी भले जीत चुके थे, लेकिन वहाँ भी सुभाष बाबू को हारना पड़ा। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गादी छोड़ दी। वह भी एक दिन था। तुमने सोचा, तुमने ठाना, तुमने शुरू किया कि कांग्रेस जैसी एक समांतर बलशालिनी संस्था का निर्माण करोगे और मेल किया फजलुल हक से, जो तुम्हारे बाद लोग के जहर से बंगाल को भूखा मारने और दंगों के बूंद डालने में भी सफल हुई। एक दिन ऐसा भी आया, क्या हुआ कि सुभाष बाबू ने सोचा, तो उन्होंने ठान भी लिया, उन्होंने संघर्ष शुरू भी किया। कांग्रेस जैसी समांतर बलशाली संस्था का निर्माण करने को कहा गया। फिर उन्हें मेल भी करना पड़ा वीर फजल हक से, तुम्हारे बाद जहर से बंगाल को भूखा मारने और दंगों से भूल डालने की सफल हुए। किंतु तुम गांधी के साथ जेल में बैठकर माला जपने को तैयार नहीं थे। उन्हें कतई पसंद नहीं था कि वह गांधी जी के साथ
गांधी जी जैसे उनके साथ बैठकर वह जेल में माला पे जपने लगते। तुम युद्ध की प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे और भारतीय आज़ादी के लिए उनका उपयोग न करने का निश्चित थे। तो क्योंकि हमने देखा है कि सुभाष बाबू एक क्रांतिकारी पुरुष थे। कई बार ऐसे राजनीतिक घटनाओं के चलते हुए उन्हें अपना अपमान सहन करना पड़ा। गांधी जीतते हुए भी उन्हें दे देनी पड़ी थी और उन्हें यह कतई नहीं पसंद था कि वो गांधी जी की तरह जेल में बैठी रहे और माला जपने लगे। तो इस तरह से वे समझते थे कि वे जानते थे कि युद्ध तो प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि मतलब सोने की संधि है। भारतीय आज़ादी भारत देश को आज़ाद करने के लिए उसका उपयोग करना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश अंग्रेज खिलाफ के पर जाकर गांधी जी के खिलाफ भी जाकर भारत को क्रांतिकारी आज़ादी दिलाने का प्रयत्न किया था।